हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 3 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस में बी द बाय प्रोसेस द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से हमें ये सॉल्व करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिन्हें हम डेसिमल लेने के बाद जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेने के बाद सॉल्व करते करते लास्ट में रिमाइंडर नहीं बचता है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो क्या होता है कि हम उन्हें डिवाइड करते जाते हैं, डेसिमल के बाद नंबर पे नंबर आते जाते हैं और वो कभी खत्म नहीं होते हैं, तो उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और रिपीटिंग डेसिमल मीन्स ये होता है कि वो खत्म तो नहीं होते हैं, डेसिमल के बाद क्वेश्चन आगे बढ़ता रहता है और कभी भी खत्म नहीं होता है, बट क्या है कि उसमें जो एक पैटर्न जो है वो फॉलो करता है कि कोई भी नंबर एक ही पैटर्न के अंदर डेसिमल आता जाता है। तो चलिए अभी आगे हम सॉल्व करेंगे तो इससे आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, फर्स्ट का है क्या दिया हुआ है 3/5। अब इसे हम डिवाइड करके ही देखेंगे डायरेक्ट। तो बाय लिख देते हैं हम, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से क्या होता है, न्यूमरेटर को हमेशा अंदर रखा जाता है और डिनोमिनेटर को हमेशा बाहर। अब 5 के टेबल में 3 नहीं आता है तो हमें स्टार्टिंग में ही 0 लेना पड़ेगा। जब हम 0 लेंगे तो हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ एक 0 ले लेंगे और यहाँ अब 5 6 जार आ जाएगा हमारा, 5 6 जार 30। तो ये तो डेसिमल अभी फर्स्ट में ही खत्म हो गया, तो ये डेसिमल के आगे हम 0 लगा देंगे जिससे डेसिमल अलग से नजर आए। तो अब इसका आंसर क्या आया है हमारा 3/5 इक्वल टू क्या प्रूव हो गया 0.6। तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ टर्मिनेट कर सकते हैं हम इसको, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। मीन्स है ना तो ये रिपीट हुआ है और डेसिमल के बाद एक नंबर आकर ये इसमें रिमाइंडर नहीं बचा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आंसर है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट है 2/9। तो 2 है अपॉन में 9 है। इसे भी सेम ऐसे ही करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से इसका प्रोसेस करेंगे तो सेम रहेगा। यहाँ पर 2, यहाँ हम 9 रखेंगे। स्टार्टिंग में ही हमें डेसिमल लेना होगा। हम यहाँ 20 लेंगे, 9 2 जार 18 आ जाएगा। यहाँ 10, यहाँ 2। अब डेसिमल ले लिया है तो उसके बाद हम 0 हर टर्म में ले सकते हैं। फिर से 9 2 जार 18 आएगा। अब हम करते चले जाएंगे, ये इस तरीके से 9 2 जार 18 आता चला जाएगा, हर बार ये बचता चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो जब ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो, अब ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि 2 2 2 2 ही आ रहा है हर बार, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे बार भी लिख सकते हैं। तो इसके रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/2 इक्वल टू 0.2 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे तो इट मीन्स है कि 2 2 2 आता ही चला जाएगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो अब इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा खत्म हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो √5 जो है एक हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, फिर करते करते इसको हम देखते जाएंगे कैसा हो रहा है।
हम पहले इसको सॉल्यूशन को निकालेंगे। क्या होगा, √5 एक इरेशनल नंबर है, ये तो हमें प्रूफ करना है। इट मीन्स ये हो गया कि हमें पहले से ही जो मैथ में क्वेश्चन है ये कोई इस टाइप का, तो उन्हें पता है कि भाई √5 इरेशनल है, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लिख लेते हैं। अब देखिए, जब इरेशनल नंबर है तो पहले हम इसे मानेंगे लेट द √5 इज अ रैशनल नंबर। पहले हम इसे मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो रैशनल नंबर √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q की फॉर्म में होगा, वेयर P/Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए, रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन साथ साथ वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होता है। जब कोई भी P/Q की फॉर्म में लिखे हुए नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं तभी हम उसे रैशनल नंबर कहते हैं। तो अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे P/Q की फॉर्म में लिखा गया है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि P/Q को प्राइम है, P/Q आर को प्राइम। अब को प्राइम मीन्स क्या होता है, को प्राइम मीन्स ये होता है कि P और Q में जो भी यहां पर नंबर है उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मीन्स अब इसके आगे इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। को प्राइम ये होता है। तो यहां पर हो गया कि मीन्स है ये दोनों अब कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं और इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। अब देखिए, जब हम कैंसिल आउट करते हैं, जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स क्या होता है कि अगर हमने ये समझ लो 15/20 है, तो ये 5 की टेबल में दोनों आ रहे हैं ना, क्या हो रहा है, 5 3s और 5 4s आ रहा है ना। तो इट मीन्स क्या हो गया कि 5 के अंदर 3, इस 15/20 के अंदर 3 नाम का 5 नाम का एक फैक्टर था, तो मतलब अभी 5 इनको कैंसिल आउट कर सकता था। तो इट मीन्स है कि अगर रैशनल नंबर है तो P/Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहां पर अब हमने P/Q को कर लिया। अब आफ्टर स्क्वायरिंग दोनों को ना स्क्वायर कर लेते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए, हम स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर होगा इक्वल टू P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर कर लिया। अब क्या होगा, यहां पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिर्फ 5 बचेगा और ये क्या रहेगा, P का स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर। अब P को यहां अकेला छोड़ेंगे और Q को वहां ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर हो गया इक्वल टू P स्क्वायर हो गया। ये हो गया। अब आप ये देखिए कि जब कोई नंबर P के सामने दो नंबर हैं, P के सामने दो नंबर हैं, उसमें से एक 5 है और उसके साथ दूसरा कोई और नंबर है, और इट मीन्स है कि 5 मल्टीप्लाई बाय ये इक्वल टू ये, कि इट मीन्स है कि 5 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो P उसके इक्वल हो रहा है। देखिए, जैसे यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, 3 5s are 15 हो रहा है ना। इट मीन्स क्या हुआ कि 3 के बराबर में ये 5 है। जब कोई दो नंबर ऐसे सामने लिखे होते हैं और ये सामने कोई नंबर होता है तो ये वाला नंबर इन दोनों से डिविजिबल होता है, ये इससे भी डिविजिबल होता है और इससे भी डिविजिबल होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर P की है। यहाँ पर P की कंडीशन क्या है कि 3 से, यहाँ पर ये 5 से डिविजिबल है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 के प्लेस पर यहाँ 5 है और यहाँ Q स्क्वायर के प्लेस पे ये है। तो इट मीन्स क्या हुआ, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल हो रहा है। अब देखिए, मैथ में ही एक थ्योरम है जिसमें ये होता है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो वो उसे भी डिवाइड कर, अगर P स्क्वायर इससे डिविजिबल है तो P भी उससे डिविजिबल होगा। तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर P इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 5। यहां हमने इसको लिख दिया ये। अब यहां पर ये क्या हो गई हमारी, ये इक्वेशन हो गई 1, इसे हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अब देखिए यहां कोई नंबर है, इंटीजर है कोई यहां पर, तो क्या कर सकते हैं हम, Q के प्लेस पे कोई इंटीजर लिख सकते हैं, हम P के प्लेस पर 5 के साथ कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो यहां हम ले लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, लेट, ये थोड़ा रफ वर्क है, क्या करेंगे यहां पर लेट P इक्वल टू 2C 5C ले लेते हैं। 5C मीन्स क्या है कि जब 5 के साथ कोई नंबर है तो हम उसकी जगह पे C लिख सकते हैं, और साथ में हम लिख देंगे वेयर C इज एन इंटीजर। यहां पर हम इसको इन्फॉर्म भी कर देंगे 5C, क्योंकि P जो है डिवाइड हो रहा है 5 के साथ कोई नंबर है, मीन जैसे यहाँ 5 है ऐसा यहाँ 3 है, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है और यहाँ पर इक्वल टू 15 आ रहा है, इसी तरह यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय कुछ हो रहा है और इक्वल टू 5P आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब इंटीजर हमें पता नहीं है इसलिए हम इसे C ले लेते हैं और ये हो गया। अब इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेते हैं और P की वैल्यू को बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन सेकंड में हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड, अब हम P की वैल्यू को इसमें इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, 5Q तो एज इट इज रहेगा, 5Q का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, P की जगह पर हम ये रखेंगे 5C, P के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर इसे मिलेगा तो 25C का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, Q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25C स्क्वायर अपॉन में 5, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। सेम कंडीशन जैसे यहां पर हुई थी Q के साथ, यानी कि जो Q स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore Q is also divisible by 5। अब देखिए यहां पर P भी 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है। इट मीन्स है P और Q को प्राइम तो है ही नहीं, को प्राइम तो तब होते ना जब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। इट मीन्स P and Q have common factor 5, therefore P अपॉन Q नॉट को प्राइम नंबर है ही नहीं है। जब ये को प्राइम नंबर नहीं है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, तो इट मीन्स है अवर अजम्पशन, जो हमने सोचा था, हमने क्या सोचा था कि भाई ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन जब ये को प्राइम ही नहीं निकले तो रैशनल कहां से हो गए। अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारी जो अजम्पशन थी वो बिल्कुल रॉन्ग थी। Therefore √5 is an irrational number। तो यहां हमने आज सीखा
कि √5 इज एन इरेशनल नंबर कैसे है, ये हमने प्रूफ करना है। इसी टाइप से अगर √2 होता है, √3 होता है, आप इसी तरीके से बिल्कुल इसी मेथड से आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन में। तो पहला नंबर हम लिख लेते हैं, इसको P/Q की फॉर्म में हमें बनाना है, कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो सबसे पहला नंबर जो उसने दिया है वो नंबर है 12.6। अब देखिए इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है, डेसिमल को टर्मिनेट करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसको टर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा, ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा और डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है इसलिए 10 आ जाएगा इसके अपोन में। तो क्या आ जाएगा 126 अपोन में 10। अब 126 अपोन में 10 आ जाएगा तो इसको हम करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 126 अपोन में 10, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 6 जार 12 और 2 3 जार 6 और इधर ये 2 5 जार। तो क्या आ गया, ये ही इसका आंसर है। इसका आंसर क्या लिख देंगे, P/Q की फॉर्म में आ गया P/Q इक्वल टू आ गया 63 अपोन में 5। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, चलिए पहले हम सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। यहां पर सेकंड को हम यहां कर देते हैं। सेकंड पार्ट में जो नंबर दिया है वो है 0.0120। देखिए डेसिमल के पीछे 4 डिजिट, 4 नंबर्स हैं। तो क्या होगा 0.0120 और डेसिमल को जब हम हटाएंगे, टर्मिनेट करेंगे, तो 1 लगाने के बाद डेसिमल के पीछे जितने नंबर थे उतनी 0 लग जाएंगी। तो 1 2 3 और 4 आ जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल हट गया तो आगे की 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो 120 अपोन में क्या आया, अब इसका इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रहेगा, 12 अपोन में 1000 आ जाएगा। अब इसको हम अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है। 2 6 जार 12 और 2 5 जार 10 और 0 0 आ जाएगा। फिर से हम 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10 और 0। तो क्या आया हमारा 3 अपोन में 250। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, P/Q इक्वल टू आ गया 3 अपोन में 25। देखिए ये जो 2 क्वेश्चन थे ये बहुत आसानी से हमने इनको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बट जो आगे के क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ इस तरीके से करना होगा जो हम आसानी से कर पाए। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को, इसके जो थर्ड पार्ट है उसे करेंगे। उसमें डिजिट कुछ ये दी हुई है 3.52, 5 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था तो बार बार 2 2 2 रिपीट हो रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो क्या है, वो बार बार 5 2 5 2 5 2 आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हम बता देते हैं, हम इसको 3.052 5 2 5 2 कुछ इस तरीके से आ रहा होगा ये तो ये और ये का मतलब एक ही है। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप यही समझ लेंगे कि ये 5 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं क्या उन सबके ऊपर बार लगा हुआ है। अगर सबके ऊपर बार लगा हुआ है तो उसमें हम कुछ आगे कंडीशन होगी वो हम आगे देखेंगे। अभी जो आया है क्वेश्चन हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसके अंदर डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनमें से बार कुछ पे लगा हुआ है और कुछ पर नहीं लगा हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो उसने को नंबर दिया हुआ है उस नंबर को पहले लेट करना होगा हमें। लेट x इक्वल टू
एक्स एज्यूम कर लेंगे हम इसको 3.052 पर बार लगा हुआ है, ये हो जाएगा और इसे हम इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब उसके बाद बार से अलग जितने भी नंबर हैं उन सबको किसी तरह इस साइड लाना होगा। तो नंबर इस साइड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए, अगर किसी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जहां भी होता है वो उतने ही एक स्टेप एक नंबर से आगे राइट हैंड की तरफ चला जाता है। जब हम किसी डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो डेसिमल होता है वो, क्योंकि 10 में एक जीरो होती है इसलिए डेसिमल एक नंबर से और राइट हैंड की तरफ चला जाता है। तो हमारा काम है कि हम डेसिमल को यहां ले आए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसको भी करना होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 10 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए x को करेंगे तो 10x बन जाएगा, और जैसा कि अभी बताया है मैंने कि डेसिमल राइट हैंड की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा। इसे हम बना लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हमने जो बार से इधर थी उसको इस साइड ले लिया, उसको हमने इस साइड ले लिया। अब हमारा काम ये होगा कि जो भी बार के अंदर नंबर हैं उन्हें भी हम उस साइड लेकर आए। तो अब की बार के अंदर है 2 नंबर, तो हमें क्या करना होगा, डेसिमल यहां पर है तो बार वाले को भी लेना होगा। तो कितनी जीरो की जरूरत पड़ेगी, स्टेप, अगर हम डेसिमल को यहां से ले जाकर यहां लाना चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं, बार के अंदर जो नंबर है हम इस डेसिमल को यहां लाना चाहते हैं। यहां लाने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये डेसिमल इधर आएगा। तो हमारा काम है कि हम डेसिमल को इधर लेकर आए। इधर लाने के लिए राइट हैंड की तरफ डेसिमल तब ही तीन डिजिट आगे जाएगा जब हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 को ही करना होगा हमें। तो जब हम करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 1000x, और इसे करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा डेसिमल, तो 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डेसिमल अब यहां आ चुका है। डेसिमल जब यहां आएगा तो यहां तो फिर 525252 है तो हम 52 बार ही लगा देंगे इसके ऊपर। तो क्या बन गया, अब इसको हम इक्वेशन 3 बना लेंगे। अब हमारा काम क्या होगा कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, इसको हम करेंगे। तो जब हम किसी इक्वेशन को किसी इक्वेशन में से माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड से माइनस होती है और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड से माइनस होती है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 1000 लिखेंगे यहाँ पे, 1000x माइनस 10x इक्वल टू, इधर क्या है 3052.52, ये आ जाएगा। और ये कहाँ आएगा, अब माइनस हम करेंगे 3, ये क्या है 0.52। देखिए यहाँ 1000 था, हमने 1000 लिखा, इस वाले को इससे माइनस कर दिया, इक्वल का साइन लगाया। अब इसमें क्या था, इसके इक्वल में ये था, हमने ये लिख दिया। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब हम 1000 में से 10 को माइनस करेंगे तो 1000x में से 10 माइनस करने पर आएगा हमारा 990x, ये आ जाएगा।
और इक्वल टू जब हम इसे माइनस करेंगे, जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम हल्का सा देख लेते हैं। देखिए जब हम इसे माइनस करेंगे तो आप देखिए 3052.52 माइनस करेंगे 30.52। अब क्या होगा, यहाँ 002 क्या आ जाएगा 203। देखिए यहाँ पर हमने देखा जब इसे माइनस किया तो डेसिमल के पीछे 0 रह गई। जब डेसिमल के पीछे 0 रह जाएगी तो इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। डेसिमल के पीछे 0 हो तो वो जरूरी नहीं है हम डेसिमल लगाएं, डेसिमल को हम हटा भी सकते हैं। तो हटाएंगे ही, क्योंकि हमारा काम ही P अपॉन Q की फॉर्म में लाना है, और P अपॉन Q की फॉर्म में वो जब ही आ सकता है जब डेसिमल ना हो नंबर के अंदर। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ क्या आ गया 2। अब क्या है, x को इधर अकेला छोड़ेंगे और ये 2 अपॉन में 9 ये आ जाएगा। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो क्या आएगा, इसको कैंसिल आउट करने पर आ जाएगा 1 5, ये 5 है, 1 अपॉन में 4 9 5। तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया ये। अब इसे हम यहाँ कर लेते हैं। अब ये क्या हुआ, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू 151149 आ गया। अब आप एक बात बताइए कि x ये है और x ये भी है, x ये है और ये भी है, इसका मतलब है जब ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x के प्लेस पर ये लिख सकते हैं ना। अगर ये x के इक्वल है तो और ये भी x के इक्वल है तो x के प्लेस पे ये लिख सकते हैं ना। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे और ये क्या हो गया, ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ इसका आंसर जो है P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया और P अपॉन Q की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है। फिर भी आप चाहो तो ये तो हमने लिख ही दिया है, यही आंसर हमें निकालना होगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके समझ आ गया होगा। तो अब हम इसका देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 1.23 और 5 के ऊपर बार है। सेम अब की बार अब धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगा होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.235 इसको हम मान लेंगे। और आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि 2 जिसके ऊपर बार है इसका मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ये। तो ये कुछ इस तरीके का नंबर है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि बार डेसिमल के बाद बार के अलावा जो नंबर है पहले उसे इस साइड लाना होगा। तो डेसिमल के अलावा तो सिर्फ एक ही नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब की बार इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब की बार हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय एक नंबर है तो 10 से करना होगा, 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 10x, और ये जो नंबर है ये इधर आ जाएगा, एक स्टेप आगे, एक नंबर आगे आ जाएगा। तो क्या होगा 12.3 के ऊपर बार, 3 और 5 के ऊपर बार, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हमारा काम क्या होगा कि अब की बार हमें क्या करना होगा, डेसिमल को 3 नंबर आगे ले जाना होगा, 3 डिजिट आगे ले जाना होगा। क्यों, हमें ऐसा करना है कि लास्ट में बस बार वाली ही डिजिट, मतलब हमें पहली बार वाली डिजिट को कवर करना होगा डेसिमल को। तो पहली जो आ रही है हम ये 3 और 5 को पूरे को कवर करेंगे। इसके लिए हमें, क्योंकि ये 3 नंबर हैं तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अब की बार हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू, अब देखिए नंबर कहाँ आ जाएगा, ये 3 स्टेप आगे आएगा, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 5, डेसिमल के बाद तो फिर भी 3 और 5 3 और 5 3 और 5 आता जा रहा है, यहीं तो आया है वो, यहाँ तो आगे आ रहा है ना, तो क्या होगा 3 5 के ऊपर बार आ जाएगा। इसे हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन 3। अब बाय सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब हम इसको थोड़ा इधर ही कर लेते हैं, थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, थर्ड क्या है 1000x माइनस 10x इक्वल टू 1 2 3 5.35 बार माइनस 1 2.35 बार, ये आ जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे, 1000x में से 10x जाएगा तो क्या रहेगा 990x इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1235.35 बार और 12.35 बार, तो डेसिमल के बाद 0 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 3221, ये आ जाएगा। तो क्या आया 1223। अब x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे, 1223 अपॉन में 990। x जो है इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, तो जब x के इक्वल ये भी है, x के इक्वल ये भी, तो x के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं ना, तो ये लिख देंगे 1235 बार इक्वल टू 1223 अपॉन में 990। तो ये ही P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, बस हमें यही क्वेश्चन छोड़ना होगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। P अपॉन क्यू की फॉर्म में उसने बोला था, हमने P अपॉन क्यू की फॉर्म में कर दिया। फिफ्थ पार्ट जो है इसका, फिफ्थ है 0.23 बार। अब इसमें भी सेम यही करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू 0.23 बार। अभी हमने बताया था, इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जो भी डेसिमल के पीछे, डेसिमल के बाद अगर बार से बाहर कोई नंबर होता है तो पहले हमें उसे यहाँ लाना होता है, बट यहाँ पर तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि डेसिमल के पीछे 2 3 2 3 2 3 ये है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अब की बार हमें डेसिमल के पीछे पूरी बार के नंबर को इधर लाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं सॉरी 100, क्योंकि 2 नंबर है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को जब दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x इक्वल टू, डेसिमल जो है 100 से मल्टीप्लाई होने पर 2 नंबर राइट हैंड की तरफ आ जाएगा, मीन्स डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा 0 2 3, डेसिमल यहाँ आ जाएगा पॉइंट, लेकिन यहाँ तो 2 3 2 3 2 3 बहुत सारी बार है, तो हम इसको 2 3 बार लिख देंगे और इसको डेसिमल को अगले स्टेप पे जरा हटा देते हैं, x इक्वल टू, ये 0 को हटा देते हैं, 23.23 बार। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। सेकंड इक्वेशन मानने के बाद अब क्या करेंगे, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या होगा, क्या है 100x माइनस x इक्वल टू
23.23 बार माइनस 0.23 बार। अब देखिए ये 100x और एक x का मतलब क्या होता है 100x। अब ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो आप इसको x एक x मानेंगे तो क्या बन जाएगा 99x। अब इसे हम माइनस करेंगे 23.23 बार 0.23 बार, डेसिमल के पीछे 0 0 रह जाएंगी, 2 और 3 रह जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 99x इक्वल टू 23 x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे 23 अपॉन में 99। अब ये x तो इसके इक्वल है तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं 0.23 बार इक्वल टू क्या आ गया 23 अपॉन में 99। बस फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ ही बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। अब हम इस 2.05 बार इट मीन्स क्या हो गया 2.0555 बार बार आ रहा है 5। तो इसमें भी सेम यही करना होगा। लेट द x इक्वल टू 2.05 बार, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। अब वही होगा, हमें पहले बार्स के अलावा जो नंबर है उसे इधर लाना है। तो वो एक नंबर है इसलिए 10 में एक 0 होती है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, राइट हैंड की तरफ एक स्टेप आगे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, और यहाँ जाने के बाद यहाँ तो 5 बार ही था तो 5 एज इट इज रहेगा बार। ये हमारी बनेगी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना होगा, बार के अंदर जो नंबर है उसके समेत हमें डेसिमल को वहां ले जाना होगा। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब की बार हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 2। अब देखिए 100 से करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा यहाँ, तो क्या होगा 205 पॉइंट, और इसके पीछे तो बहुत सारे 5 हैं तो 5 के ऊपर हम बार लगा देंगे यहाँ पर। अब क्या आ जाएगा ये हमारा थर्ड पार्ट, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब वही सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से हमें सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब थर्ड में क्या है हमारा 100x और फर्स्ट में क्या है हमारा सेकंड में क्या है 10x, तो यहाँ 10x आ जाएगा। अब यहाँ का हो गया 205 पॉइंट ये, और ये जो है माइनस 220.5 बार। अब देखिए यहाँ पर हम इसको माइनस करते हैं, 100 में से 10 करेंगे तो 9990x आ जाएगा, मतलब 990 आ जाएगा। और इसे जब हम करेंगे तो क्या होगा 205.5 बार और 20.5 बार। तो डेसिमल के पीछे यहाँ तो 0 ही रह जाएगा, ये 522 आ जाएगा हमारा। टू 205 है हमारा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, 205.5 बार। और यहाँ क्या आया हमारा 20 है, तो क्या होगा यहाँ 0 यहाँ 5, अब यहाँ क्या रहेगा 8 और 1 ये आएगा। तो डेसिमल के पीछे 0 है, डेसिमल को तो हमें टर्मिनेट करना ही है, तो इसीलिए हमें डेसिमल अगले स्टेप में नहीं लिखना होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी मिस्टेक हुई है, यहाँ 90x आएगा।
90 x इक्वल टू आ जाएगा 185 और x इक्वल टू आ जाएगा 185 अपॉन में 90। अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से ये कैंसिल आउट हो रहा है सीधा। 5 से कैंसिल आउट करने के बाद 3 एंड 7 अपॉन में आ जाएगा हमारा 1 एंड 8। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 337 अपॉन में 18 और x तो इसके इक्वल था तो क्या आ जाएगा, यहाँ x के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं 2.05 बार इक्वल टू 37 अपॉन में 18। p अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने इसे भी कर दिया। तो आता है इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट क्या कहता है, सेवंथ पार्ट है 2.125 बार। इट मीन्स क्या हो गया 2.12555 ऐसे ऐसे 555 आ जा रहा है। अब लेट सेम वही कंडीशन रहेगी, x इक्वल टू 2.125 बार को हमने x मान लिया, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। अब बार के अलावा कितने नंबर है, यहाँ पर 2 हैं, तो 100 में 2 नंबर आते हैं, तो हमें यहाँ पर डेसिमल लाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा यहाँ पे 100x और यहाँ डेसिमल उठकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू आ जाएगा 212.5 बार। इसे हम मानेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हमें बार वाली डिजिट के समेत मतलब सारी डिजिट को ही हमें डेसिमल की इस साइड लाना है। तो यहाँ पे 3 नंबर हैं दिख रहे हैं बार को मिलाकर, यहाँ पर एक बार वाली डिजिट को हमें यहाँ से लेना है, तो डेसिमल को अभी 3 स्टेप आगे लेके जाना है। तो 3 स्टेप के लिए हमें 3 नंबर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि 1000 होगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब बोथ साइड्स को करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे आ जाएगा 1000x और इसके प्लेस पर आ जाएगा 212, देखिए 123 यहाँ आएगा ना डेसिमल, डेसिमल राइट हैंड पे 3 स्टेप आगे चला जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ 3 डेसिमल में एक बार वाला नंबर जो है वो आ जाएगा। इसके बाद तो बहुत सारे 5 हैं इसलिए ये ऐसे लिख देंगे। अब ये जो बनेगी हमारी इक्वेशन थर्ड बनेगी। अब वही सेम कंडीशन, सब्ट्रैक्ट द सेकंड फ्रॉम थर्ड। थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, सेम हम यहीं पर ही कर लेंगे। थर्ड में से करेंगे तो थर्ड का क्या है 1000x माइनस 100x, राइट हैंड की तरफ है 2125.5 बार माइनस 212.5 बार। अब सेम कंडीशन आएगी यहाँ पर, इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 900x और जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2125.5 बार, ये आ जाएगा हमारा 212.5 बार। 0 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा हमारा 1913। इसे हम कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा 1913। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1913 अपॉन में 900। अब ये किसी से भी नहीं कट सकता है, ये इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। तो इसका जो p अपॉन क्यू है इसी फॉर्म में आएगा। तो x के इक्वल ये था तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं 2.125 बार इक्वल टू 1913 अपॉन में 900। तो यहाँ पर हमने इसे भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में कर दिया। 8th पार्ट में 3.125 बार।
इसका मतलब है 3.1255555 ऐसे ऐसे 55 आए जा रहा है। सेम वही पहले क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे। लेट x इक्वल टू 3.125 बार, इसको हमने x के इक्वल मान लिया। अब बार के अलावा कितने नंबर है में से 1 और 2 नंबर है, तो हमें डेसिमल को इधर लाना है पहले स्टेप में। तो इधर लाने के लिए 2 नंबर पार करने होंगे डेसिमल को, उसके लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो 100 से करेंगे, यहाँ 100x आ जाएगा और डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो क्या आ जाएगा 312.5 बार आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बनेगी। और नेक्स्ट स्टेप में सबको ही सबसे ही पीछे जाना होगा, मतलब 3 कदम आगे जाना है उसे। तो अब की बार 1000 से करना पड़ेगा हमें। तो 1000 से कर देते हैं अब की बार। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। 1000 से करने पर क्या होगा, 1000x इक्वल टू 03125। डेसिमल यहाँ आ गया अब, और डेसिमल के पीछे तो बहुत सारे 5 थे, इसलिए हमने ऐसे बार लगा दिया। अब ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। सेम पहले की तरह सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड में से हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, पहले हम 1000x माइनस x इक्वल टू 3125 पॉइंट बार, ये बार है ऊपर, माइनस क्या आ जाएगा 3.125 बार। अब 1000x में से जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये यहाँ 100 था, 100x है ये। 100x से माइनस करेंगे तो सीधा 900x आ जाएगा, और इसे माइनस करने पर आएगा हमारा 2813। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2813 अपॉन में 900। तो x किसके प्लेस पर आ जाएगा, x के प्लेस पर हम लिख देंगे 3125 बार इक्वल टू, हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म में इसे लिख दिया। तो यहाँ पर हमने इसका 8th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब इसका हम 9 पार्ट करेंगे। 9 में जो नंबर दिया है वो है 2.1625। पूरे पे बार दिया हुआ है। जब पूरे पे बार दिया हो तो हमें बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, एक ही टाइम में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसके अंदर अब क्या है, इसको हम क्या देखेंगे, 2 पॉइंट बार का मतलब क्या हो गया 1625 1625 1625 ऐसे सो ऑन ऐसे आता जा रहा है। ये इसका मतलब ये है। तो लेट द क्या है, नंबर को हम क्या मानेंगे, x इक्वल टू 2.1625 बार को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सीधा हमें क्या करना है, बार से अलावा तो कोई नंबर है नहीं, सारे बार वाले हैं, तो सीधा बार को हमें कहाँ है 4 कदम आगे भेजना होगा। तो 4 स्टेप आगे जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 10,000 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 10,000 में ही 4 जीरो होती हैं, और राइट हैंड की तरफ ले जाने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब की बार क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10,000 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10,000 हो जाएगा यहाँ पर 10,000x इक्वल टू, अब डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा 162
2162.5 डेसिमल, और यहाँ तो बहुत सारे थे तो इसलिए बार तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर। ये हमारी बन जाएगी क्वेश्चन सेकंड। अब इसमें सीधा यही होगा, सब्ट्रैक्ट सेकंड। अब की बार डायरेक्ट फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर देते हैं हम इसे माइनस एक्स, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में तो एक्स आएगा यहाँ, इक्वल टू यहाँ क्या नंबर आया है 21625 और 1625 पे होल पर बार है, ये हो गया माइनस नंबर क्या है ये वाला, इस वाले में 2.1625 बार, ये पूरा आ गया। अब इसे माइनस करने पर क्या आएगा, यहाँ पे 9999x आ जाएगा, और इसे माइनस करने पर आएगा 21623, और इसमें भी कुछ कटने के लिए नहीं है क्योंकि इसमें ये नहीं कट पाएगा किसी से भी, तो यहाँ पर क्या होगा 21623 अपॉन में 9999, x के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं, तो 2.125 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं 21623,999। तो यहाँ पर हमने नाइन्थ क्वेश्चन को भी, नाइन्थ पार्ट जो होता है इसका, वो भी हमने खत्म कर लिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब ये जो रैशनल नंबर है हमारे डेसिमल में दिया हुआ है, इसे नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो हम पहले इसका करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पर जो 0.5 मीन्स क्या हुआ कि सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि ये जो नंबर है हमें कहाँ, किन दो रैशनल नंबर के बीच में मिलेगा। तो 0.5 मीन्स क्या हो गया कि 0 और 1 के बीच में मिलेगा। तो हम पहले लिख लेते हैं 0.532 इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1। तो इन दो नंबर्स के बीच में जो हमें ये मिल रहा है नंबर, तो इट मीन्स क्या हुआ, हमने यहाँ पर पहले से ही इसे यहाँ इस नंबर को यहाँ लिख दिया है। तो 0 और 1 के बीच में हमें कहाँ मिल रहा है, ये 0.5 मिल रहा है, लेकिन हमें 0.5 नहीं चाहिए, हमें 0.532 चाहिए। तो 0.532 हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा 0.5 और 0.6 के बीच में, इन दोनों के बीच में ये मिलेगा, क्योंकि 53 जो है वो यहाँ रहेगा और ये 6 के बाद तो यहाँ पर 6 आने लग जाएगा। अगर ये 6 से आगे होगा तो 0.6 होता है यहाँ पे, तो 0.6 तो नहीं है, 0.6 से पहले ही है। तो हमें ये नंबर कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में मिलेगा। अब हमें इसके इस वाले एरिया को जूम करके देखना होगा कि ये नंबर हमें कहाँ मिलेगा। तो ये स्टेप 1 के अंदर हमने ये नंबर लाइन को ड्रॉ किया है, और अब इस 0.5 और 0.6 को हमने जूम करके इस नंबर लाइन को यहाँ जूम कर लिया है सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर 0.5 था और यहाँ 0.6 था। डेसिमल के बाद हम कितनी भी जीरो लगा लें उससे उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने 0.5 के साथ एक जीरो को जोड़ा और 0.6 के साथ भी एक जीरो को ऐड कर दिया। तो 0.5 और 0.6 अब बन गए 0.50 एंड 0.60। तो अब हम देखेंगे, हमें सेकंड नंबर 3 चाहिए, 53। तो 0.53 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। 0.53 हमें यहाँ मिल गया है। अब 53 के बाद क्या है यहाँ पर, 53 के ये है, ये 53 है। अब 53 और 2, 532 का मीन्स क्या है कि 53 के आगे मीन्स 32, मतलब हम देखेंगे 32 को। अब 32 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पर 3 और 2 कहाँ मिलेगा, 3 और 2 तो हमें कहाँ मिलेगा,
530 और 540 के बीच में मिलेगा। मतलब जो हमें 532 मिलने वाला है वो हमें इस एरिया में मिलने वाला है। यहाँ इसे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, इस वाले एरिया को, ये यहाँ मिलने वाला है 32, क्योंकि उसके बाद ये 3 के बाद 2 लगने के बाद अगर 4 आ जाएगा तो फिर तो 4 तो है ही नहीं ना इसके अंदर। यहाँ 5 के बाद 4 है और यहाँ 5 के बाद 3 है और 3 के बाद 2 है, तो मीन्स है कि 3 ही रहना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 5 के बाद 4 हो जाएगा अगर इससे आगे जाता है नंबर। तो अब हमें इस वाले एरिया को जूम करना होगा। तो अब हम इस एरिया को जूम कर रहे हैं, 0.53 और 0.54 को हमने जूम करके इस नंबर लाइन पर, इसी नंबर लाइन को यहाँ से जूम करके यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब 0 अब इसके अंदर हम एक 0 को ऐड करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो हमें 3 नंबर तो यहाँ चाहिए ही, और 0 हम जितने मर्जी ले सकते हैं। तो हमने ये 0.53 को जो जूम किया था यहाँ पर हमने 0 ऐड कर दिया और यहाँ भी 0 ऐड कर दिया। जब हमने इसको 0 ऐड किया तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर इस नंबर लाइन पर मिल जाएगी। पहले हमने इस एरिया को जूम किया, फिर सेकंड नंबर पे हमने इस एरिया को जूम किया, अब हमने इस वाले एरिया को यहाँ जूम करके यहाँ तक ले आए। ये जो छोटी सी रेड लाइन दिख रही है आपको, ये ग्रीन वाली लाइन ये पूरी की पूरी है। जो हमने इसके बीच वाले जो नंबर थे वो हमने यहाँ पर शो कर लिए हैं। तो 0.530, 0.530, 0.531, 0.532, यही तो नंबर उसने हमसे पूछा था। तो फाइनली हमने यहाँ से जूम करके यहाँ पर आकर हमें ये फाइनली ये नंबर मिल गया। तो ये ही हमने लोकेट करना था, हमने यहाँ इसको लोकेट कर दिया। यहाँ पर एग्जामिनर को आप दिखा भी सकते हैं, यहाँ पे 0.532। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो रैशनल नंबर हमें डेसिमल में दिया हुआ था वो हमने एक नंबर लाइन पर लोकेट करके दिखा दिया। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। 0.15 बार इक्वल टू क्या हो गया, 1.1555 और अनलिमिटेड 5। तो जब हम इसे नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो हम इसको प्लॉट तो कर लेंगे, लेकिन हम अप्रॉक्स कर पाएंगे। मतलब डेसिमल वाले नंबर पे जो बार है, हम नंबर लाइन पे अगर इसे प्लॉट करेंगे तो हम इसे अप्रॉक्स पर ही कर पाएंगे। हम अंदाजे से ही थोड़ा सा एक आध पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, एग्जैक्ट हम डेसिमल पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर हम प्रीवियस जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं P/Q की फॉर्म में अगर हम कर लेते हैं तो हम इसे आसानी से बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पर, एग्जैक्ट प्लेस पर हम इसे प्लॉट कर पाएंगे। तो हम इसे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही कर लेते हैं। तो लेट x इक्वल टू हम मान लेते हैं 1.15 बार। इसे हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें डेसिमल जो बार से अलग वाला नंबर है उसे हमें लेफ्ट हैंड की तरफ लाना होगा, हमें इधर लाना होगा और डेसिमल को राइट हैंड की तरफ एक स्टेप आगे करना होगा। तो हम सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू, और अब क्या होगा, डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा 1 पॉइंट और ये 5 जो बार है ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हमारा काम होगा कि हम किसी तरह ये डेसिमल को यहाँ लेकर आए। इसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा 100x इक्वल टू, डेसिमल कहाँ आ जाएगा अब की बार डेसिमल आ जाएगा हमारे 2 स्टेप आगे, यहाँ आ जाएगा हमारा डेसिमल। तो क्या आ जाएगा 115 पॉइंट, बस यहाँ तो अनलिमिटेड 5 है तो हम यहाँ पर इस पर बार लगा देंगे और ये बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सब्ट्रैक्ट सेकंड,
सेकंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x माइनस 10x 115.5 माइनस 11.5 बार आ जाएगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हम इस टाइप के बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन में अच्छे से इन्हें समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा 104, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 104। अब जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होने के बाद हो जाएगी 5 to 52 अपॉन में 45। तो x किसके इसके इक्वल है 1.15 बार इक्वल टू 5 to 45। तो देखिए जब हमें इसे प्लॉट करना है तो अगर हम रैशनल इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में रखकर भी इसे प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हम नंबर लाइन पे 52 अपॉन में 45 को ढूंढेंगे। तो जो था हमारा 1.15 बार इक्वल टू क्या है 52 अपॉन में 45 है। अब देखिए अब 52 अपॉन में 45 का मतलब क्या है कि जब यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जब भी न्यूमरेटर हमारा छोटा होगा तो क्या होता है, अब ये 1.1 है, 1.1 का मतलब क्या हुआ है कि 1 के बाद पॉइंट है, इट मीन्स ये क्या है, ये जो नंबर है, ये नंबर जो है हमारा ये 1 से तो बड़ा है, 1 से तो ग्रेटर देन है ये 1.15 बार, और ये 2 से छोटा है। इसका मतलब ये हो गया ये 1 और 2 के बीच में मिलेगा, हमें 1 और 2 के बीच में मिलेगा। अब हमने 1 को क्या लिखा 45 अपॉन में 45, 45 अपॉन में 45 का मतलब क्या होगा 45 अपॉन में 45, कैंसिल आउट करने पर 1 ही तो आया है, तो हम 1 के प्लेस पर ये लिख सकते हैं 45 अपॉन में 45। और इधर 2 को हम देखते हैं 90 अपॉन में 45, इसे अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये भी 2 बन रहा है। तो हमने 1 को स्टार्ट किया 45 अपॉन में 45 से, और उसकी काउंटिंग को 46 अपॉन में 45, 47 अपॉन में 45, ऐसे ऐसे काउंटिंग करते हुए यहाँ पर लास्ट में 89 अपॉन में 45 के साथ 90 अपॉन में 45 तक हमने इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से थोड़ा श्रिंक कर दिया लाइन को, क्योंकि इतने सारे नंबर एक साथ एक पेपर पे दिखाने मुश्किल थे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो अब देखिए यहाँ पे 45 अपॉन में 45, 46 अपॉन में 45, 47 अपॉन में 45, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 52 अपॉन में 45, मीन्स ये जो नंबर है ये 52 अपॉन में 45 जो नंबर है ये हमें मिल गया, जिसकी जो असली वैल्यू है वो क्या है, असली वैल्यू है इसकी 1.15 बार। तो हमने इसे नंबर लाइन पे ये लोकेट करके दिखा दिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ही है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है।